का फैसला किया है। हमारे साथ ही अरुण नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, इस वक्त की अगर हम सिचुएशन की बात करें तो क्या अपडेट्स है? ये जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग पास जो नटपा के पास जो अवरोध बना था वो उसको बहाल करने के लिए किन्नौर प्रशासन व राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के लिए एक चुनौती बना हुआ है। आज करीब 6 दिन बीत चुका है लेकिन रोड बहाल नहीं हो पाया है। रोड बहाल नहीं होने से किन्नौर जिले में अब पेट्रोल व डीजल की राशनिंग भी शुरू हो गई है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पेट्रोल डीजल की राशनिंग शुरू कर दी है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो लोग खासकर जो किन्नौर जिले व स्पीति क्षेत्र की बात करें तो जो लोग बीमार हो रहे हैं उनको करीब आधा घंटा पैदल यात्रा करके रामपुर या शिमला के लिए जाना पड़ रहा है। प्रशासन ने हालांकि ऐसा नहीं कि रोड बहाल करने का कार्य नहीं किया, कार्य किया है, लेकिन जो ऊपर से जो लगातार जो पत्थर गिरने का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है, जिस कारण ये जो रोड बहाली करना इनके लिए एक चुनौती बना हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत ही चुनौती बनी हुई है। सरकार के लिए भी ये चुनौती है कि किस तरह से सड़क को बहाल किया जाए। ऐसे में आपने कहा कि मरीजों को बहुत दिक्कत का सामना होता है। अब ऐसे सूरत हाल में क्या किया जाता है ताकि जो मरीज है उन तक मेडिकल फैसिलिटी पहुंच सके? जो मरीज है उनके लिए एकमात्र सहारा किन्नौर जिले में जो एक लाइफ लाइन है ये राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 है, बाकी कोई विकल्प नहीं है। तो पहले भी जब हिमाचल सरकार जब नई नई गठन हुआ था तो उन्होंने ये कहा था कि हर जिले में एक हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा ताकि खासकर जैसे इमरजेंसी टाइम में मरीजों को आने जाने में कोई असुविधा ना हो। लेकिन जो हेलीपोर्ट बनाने का जो कार्य है वो भी पिछले 1 सालों से करीब ठंडे बक्से में चला गया है। अगर हेलीपोर्ट का निर्माण हुआ होता तो इस समय जो खासकर जो लाइफलाइन कटा हुआ है, किन्नौर जिला पूरी तरह देश से कटा हुआ है, ऐसे में उनके लिए राहत हो सकती थी। लेकिन जो अभी तक ये जो हेलीपोर्ट निर्माण का कार्य है वो भी पूरी तरह से ठप है, जिस कारण से किन्नौर जिला पूरी तरह से कट चुका है। मरीजों को अब कठिनाइयों का सामना करके पैदल यात्रा करके ही अन्य हॉस्पिटल रामपुर शिमला तक पहुंचने का एकमात्र जरिया यही है। जी वही इस हवाले से सरकार ने लैंड स्लाइडिंग को लेकर के सर्वे कराने का भी फैसला लिया। अरुण जी, प्रशासन जो दावा कर रही है जहां जहां भी जो भूस्खलन हुआ है या होने की संभावना है वहां पर सर्वे करवाएंगे और जो सर्वे करवाने के बाद क्या रिपोर्ट निकल कर आएगी वो उसके बाद ही बताएंगे। लेकिन जो किन्नौर जिले की अगर हम बात करें, चाहे निगुलसरी ब्लॉक हुआ, पहले नागपा है, इन सब जितने भी जो पावर प्रोजेक्ट्स का जो एरिया है लोग इसी को सबसे ज्यादा कारण इसी को मान रहे हैं। जब पावर प्रोजेक्ट का निर्माण हुआ था, अवैज्ञानिक तरीके से ब्लास्टिंग हुआ था, उसके बाद सड़कों का जो वाइंडनिंग कार्य शुरू हुआ था उस टाइम में अवैज्ञानिक तरीके का ही ये मान रहे हैं। जी अरुण, यूजुअली जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू होता है तो उस पूरे इलाके पर के एनवायरनमेंट को लेकर के भी पहले सर्वे किया जाता है। जो वहाँ के माहिरीन होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी राय ली जाती है कि क्या ये एरिया ऐसा है कि वहाँ पर इस तरह के प्रोजेक्ट चलाया जाए। उसके बाद ही तमाम सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए कि कितना क्रिटिकल ये एरिया है, कितना फ्रेजाइल ये एरिया है, उसके बाद ही प्रोजेक्ट पर काम शुरू होता है। ऐसे में जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुए और माना जा रहा है कि इन प्रोजेक्ट्स की वजह से इस तरह का मामला पेश आ रहा है, क्या उस वक्त कोई कंसर्न रेज नहीं किया गया था या उसके बाद सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया था? जी, जब भी किन्नौर जिले की अगर हम बात करें, जब भी पावर प्रोजेक्ट का निर्माण होता है हुआ है या अभी जो कुछ पावर प्रोजेक्ट का कार्य चला है तो कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने द्वारा आवाज जरूर उठाया जाता है स्थानीय कि इन प्रोजेक्टों में अवैज्ञानिक तरीके से ब्लास्टिंग हो रहा है या कुछ हो रहा है। तो लेकिन जो प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी होती है या सरकार है वो उनके बातों को सुनती नहीं है और उसका जो खामियाजा है वो लंबे समय के बाद ही देखने को मिलता है। अब जैसे में अभी जो किन्नौर जिले में अब पिछले 2-3 सालों से एक मूवमेंट चला था कि पावर प्रोजेक्टों के खासकर जंगी ठोपन की हम बात करें, इसको लेकर पूरा किन्नौर में एक मूवमेंट चला था, नो मीन्स नो को लेकर। अभी हाल में तो पिछले कल ही केंद्र प्रदेश सरकार की जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस बैठक में ये निर्णय हुआ कि जंगी ठोपन की जो एसडब्ल्यूएल को दिया गया था उसको भी रद्द कर दिया, जिस कारण किन्नौर के लोग अब काफी खुश नजर भी आ रहे हैं ताकि किन्नौर को इस तरह से त्रासदियों से बचाया जा सके। जी
अरुण, और जैसा कि आपने कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह की जो है सिचुएशन बनी हुई है, तो पहले से अगर इस तरह की सिचुएशन का अंदाजा होता है कि यहाँ पर इस तरह का मामला पेश आ सकता है, तो क्यों सरकार ने पहले से प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए? ये सरकारी तौर पर तो इस तरह से जो प्रिवेंटिव जो मेजर्स है वो लिया जाता है, लेकिन जो कंपनी जो प्रोजेक्ट्स का निर्माण करते हैं या टनलों का जो खुदाई करता है, वो उनका एक टारगेट होता है कि माइलस्टोन अचीवमेंट करना होता है। तो वो लोग दिन रात अवैज्ञानिक तरीके से जो ब्लास्टिंग भी करते हैं। अब टनल के अंदर जब ब्लास्टिंग होता है, चाहे कोई आम आदमी हो या प्रशासन की ओर से, उनको तो जाने का अनुमति होता नहीं। तो वो अंदर अपना जो माइलस्टोन अचीव करने के लिए जहाँ 10 ब्लास्टिंग करना था, वो 20 से 25 ब्लास्टिंग करके उसको प्रोग्रेस के चक्कर में ले लिया जाता है। जी बिल्कुल। और ये बात भी लेकिन साफ है कि किन्नौर ज़िले के लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना है, कई सारी परेशानियां उनके सामने हैं। ऐसे में इंतज़ामिया से वो यही चाहेंगे कि जल्द अज जल्द इस समस्या का निपटारा किया जा सके। अरुण, तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। हिमाचल